अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के फर्स्ट पार्ट पे। इसमें दिया गया है एन ए पी दिस वन हैज़ 50 टर्म्स, फाइंड इट्स लास्ट टर्म एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। इसके अंदर टर्म्स दे रखे हैं 5, 12, 19 एंड सो ऑन। और टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। ये पार्ट क्लियर है। इसके साथ साथ पूछा गया है कि ये बताइए कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो कितना रहेगा, और साथ में सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, इनका सम बताना है हमें। बेसिकली अगर हम देखें तो जो लास्ट टर्म है वो कितनी रहेगी, उसी को हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो A50 रहेगा। और A50 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से A अगर हम देखें तो वो कितना आता है? 5 आता है। और D देखें तो वो कितना आता है? 7 आता है। तो मतलब ये आ जाएगा 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 7, विच इज़ 5 प्लस 350 माइनस 7, विच इज़ 348। ये आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से डायरेक्टली अगर मैं 49 लिखता तो 49 इंटू 7 को पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने क्या कहा था? सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके दो मेथड बताऊंगा कि दोनों मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मेथड 1 से हम कैलकुलेट करते हैं पहले हम। तो मेथड 1 से क्या है? अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ए पी को लिखें तो ये आ जाता है A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A34, A35, A36 एंड सो ऑन अप टू A50। अब कोई कहता है कि लास्ट 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो लास्ट 15 टर्म्स कौन सी रहेंगी? वो ये सारी रहेंगी। कई लोग इसी में कंफ्यूज कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि लास्ट 15 टर्म्स में ये भी इंक्लूड होगा, जबकि A35 इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ ये सारी टर्म्स रहती हैं। इनका अगर हमें सम निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहले टोटल 15 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, विच इज़ S50। फिर उसमें से 35 टर्म्स का जो सम है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सम ऑफ लास्ट 50 टर्म्स आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ही आ जाएगा सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स। कितना आ जाएगा? S50 माइनस S35। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, S50 को अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो वो कितना आता है? तो ये आ जाएगा 50/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस कितना रहना चाहिए? ये आ जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी कितना था? 7। और 35 टर्म्स का सम कितना रहेगा? 35/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस कितना आ जाएगा? 35 माइनस 1 इंटू 7। ये पार्ट क्लियर है। अब 50/2 कितना आ गया? 25 आ गया। और ये 2 इंटू 5 10 आ गया। 50 इंटू 7 कितना आ गया? 350 आ गया। माइनस 7 आ गया। माइनस का 35, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा 5। यहाँ पर ये 34 आता है, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो 17 इंटू 7। अब देखिए 25 इंटू, अब 10 माइनस 7 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 प्लस 350 कितना हो गया? तो ये आ जाएगा 353 माइनस 35 इंटू, अब यहाँ पर ये कितना आएगा? 5 प्लस कितना आ गया? 119। अब यहाँ से अगर हम कहानी देखें तो ये कितना आता है? 25 इंटू 3 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 7 कितना हो गया? 132। ये आ गया 13। 25 इंटू 3 कितना हो गया? 75। 75 85, 85 प्लस 3 कितना हो गया? 88। तो 8825 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाता है 35 इंटू 124। अब 124 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 124 इंटू 5। तो 5 इंटू 4 कितना आ गया? 20 आ गया। 5 इंटू 2 कितना आ गया? 10, 10 12। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 और ये 6 आ गया। 3 इंटू 4 12 आ गया। और यहाँ पर ये 1 आ गया। 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6, 6 प्लस 1 7 एंड देन 3 इंटू 1 कितना आ गया? 3 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। तो ये आ जाएगा 0, देन 4, देन 7 6 कितना आ गया? 13 आ गया। और यहाँ पर ये 4 आ गया, विच इज़ 4340 एंड दिस वन इज 8825। 5 में से 0 माइनस हुआ तो यहाँ पर 5 आ गया। 12 में से, अब देखिए यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, 12 आ जाएगा। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स का सम कितना रहेगा? वो रहेगा 4485। ये आंसर होगा। ये पार्ट क्लियर है। अब ये तो था एक मेथड। अब इसके अलावा भी दूसरा मेथड हो सकता है और वो शॉर्टकट मेथड हो सकता है। अगर हम उस मेथड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास मेथड 2 का डिस्कशन कर लेते हैं पहले। मेथड 2 में क्या था? अब देखिए हमारे पास एपी क्या दे रखी है? 5, और ये कितना था? 5 12 19
एंड सो ऑन अप टू जो लास्ट टर्म आई थी वो कितनी आई थी 348। इतना क्लियर है। ये एपी थी। एपी में ए कितना था 5 था और साथ में डी कितना था ये था 7। अब हमें क्या करना है इसकी लास्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। लास्ट 15 टर्म्स का सम बताना था हमें। इतना क्लियर है। अब एक काम करिए इस एपी को हम उल्टा लिख देते हैं। तो अगर हम उल्टा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 348। अब इससे पहले वाला टर्म कितना रहा होगा उसमें 7 कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 341 एंड सो ऑन अप टू 19 12 एंड देन 5। अब ये जो एपी है इसके अंदर फर्स्ट वाला टर्म था 7 लेकिन ये जो नई वाली एपी बनी है इसका फर्स्ट टर्म कितना है 348। इसमें क्या था एपी इंक्रीज हो रही थी इसमें क्या है एपी डिक्रीज हो रही है तो मतलब डी कितना रहेगा बिल्कुल 7 की वैल्यू रहेगी लेकिन वो उल्टा रहेगी मतलब यहाँ पर -7 रहेगा। ये पार्ट क्लियर है। इसमें सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स था तो इसमें क्या रहेगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब यहाँ से अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की वैल्यू निकालें तो वो कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 348 प्लस 15 - 1 इंटू कितना आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो डी की वैल्यू है -7। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 348 क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 14 है 14/2 कितना रहेगा 7 रहेगा तो +7 इंटू -7। ये पार्ट क्लियर है। तो 15 इंटू 348 7 7 49 तो माइनस का 49 आ गया। अब देखिए इसको तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 15 इंटू 299। आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई मत करना इसको ऐसे लिख दो ये ज़्यादा इजी रहेगा। 15 इंटू 3 कितना होता है 45 तो 4500 -15 विच इज़ 4485। ये आंसर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया और इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं लगी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ये मेथड आप तब सॉल्व करना जब आपको कभी एमसीक्यू वगैरह कुछ ऐसा दे रखा हो उसमें डायरेक्टली अगर पूछा हो ना कि हमारे पास ऐसी एपी दे रखी है इसकी लास्ट 15 टर्म्स का सम बताओ क्योंकि उसमें प्रोसीजर नहीं पूछा जाता है। अब प्रोसीजर में जब आप पूछा जाए ना कि इस तरीके सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए तो आपको इस तरीके से करना है। इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स इस वाले आंसर को सही कर सकते हैं लेकिन कई बार कुछ टीचर्स इस आंसर को गलत कर देंगे उनको लगेगा कि नहीं नहीं प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि टीचर कौन सा होगा एग्जामिनर मतलब यहाँ पर कौन आपकी कॉपीज चेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो बेटर ये है कि सेफ साइड पर रहो उसी वाले मेथड से सॉल्व करना। लेकिन आपको जब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना हो तो इससे कर देना। शॉर्टकट बहुत सारे होते हैं एक ही क्वेश्चन के। तो हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए इतना क्लियर है। तो आपको जो मेथड ठीक लगे उससे आप प्रैक्टिस कर लो फिर उसके बाद बस आपको जब एग्जाम में करना है तो एग्जाम में प्रॉपर प्रोसीजर से कर देना। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला पार्ट भी था। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे भी आ जाते हैं उसको देख लेते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है। सेकंड वाले पार्ट में क्या कहा गया था इसमें कहा गया है एन एपी दिस वन हैज 60 टर्म्स फाइंड द लास्ट टर्म एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट लास्ट 10 टर्म्स। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एपी दे रखी है उसके टर्म्स है 8 10 12 एंड सो ऑन और इसमें कितना दे रखा है 60 टर्म्स। उसने सबसे पहले क्या कहा है कि हमें लास्ट टर्म बताओ कितनी रहेगी। अब लास्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए 60th टर्म वो कितना रहेगा a प्लस 60 -1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है 8 और d की वैल्यू कितनी है 2 तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 60 -1 इंटू 2 तो ये कितना आ गया 8 प्लस 60 इंटू 2 कितना आ गया 120 -2 तो 8 - 2 6 हो गया 6 प्लस 120 कितना हो गया 126। तो मतलब इसका जो 60th टर्म है वो कितना है 126 मतलब इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है 126। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो हमारे पास लास्ट टर्म आ गया उसने क्या कहा था कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अब लास्ट 10 टर्म्स का अगर हम सम देखें तो उसके दो मेथड रहते हैं। एक मेथड क्या होगा मेथड 1 क्या होना चाहिए मेथड 1 रहेगा ये रहेगा कि अगर हम A1 A2 A3 ऐसे करते 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 A39 A39 नहीं यहाँ पर 60 था ना तो A49 A50 एंड देन A51 एंड देन A60 हमें लास्ट टर्म का सम निकालना है मतलब इन सब का सम निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट टर्म का 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए पहले टोटल 60 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। उसमें से जो हमारे पास 50 टर्म्स हैं उनके सम को माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स कितना रहेगा वो आ जाएगा S
60 माइनस एस 50 विच इज 60/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए विच इज 8 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 60 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 50/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस कितना आना चाहिए 50 माइनस 1 इंटू 2। ये पार्ट क्लियर है। अब अगर हम देखें तो 2 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं तो 60, ये कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो 60 माइनस 1 बचेगा, बस यहाँ तो 1 ही रह जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। और ये कितना आ गया माइनस का 50, 2 से डिवाइड होगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, तो 50 माइनस 1। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60, अब 8 माइनस 1 7, 7 प्लस 60 कितना रहेगा 67, और ये कितना आ गया माइनस का 50 इंटू 8 माइनस 1 7, 7 प्लस 50 कितना रहेगा 57। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, 6 7 42 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 4, 6 6 36, 36 प्लस 4 कितना आ गया, ये आ गया 40। अब ये कितना रहेगा, यहाँ से आ जाएगा 0 5 7 35 एंड देन 3 5 5 25 28, तो 2850, 0 चला गया। यहाँ से 12, 12 में से 5 माइनस होगा तो 7, यहाँ से 9, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, यहाँ पर 3, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1170 ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर है। अब ये मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है, जो अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया था, तो उससे भी हम देख लेते हैं। मेथड 2 था, आपके पास एपी क्या दे रखी थी, एपी दी गई थी 8 10 12 एंड सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म कितनी थी 126। एक बार चेक कर लेते हैं, 126 आया था ना, हाँ 126। अब उसने कहा है कि लास्ट 10 टर्म्स का हमें सम बताना है। इतना क्लियर है। अब इससे अच्छा ये है कि एक एपी बना देते हैं जो बिल्कुल इसकी रिवर्स रहेगी। उसमें क्या रहेगा 126, फिर उसके बाद 124 एंड सो ऑन अप टू 12 10 देन 8। इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितना था 8 था, और साथ में जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था 2 था। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो है 126, और कॉमन डिफरेंस कितना है, वो है माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या हो जाता है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, जैसे हम एपी को उल्टा करेंगे। ये पार्ट क्लियर है। अब इसमें क्या रहता है लास्ट 10 टर्म्स का सम बताओ, तो यहाँ पर क्या रहेगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। इस एपी की जो पहली 10 टर्म्स का सम है वही इसकी लास्ट 10 टर्म्स का सम रहेगा। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि S10 की वैल्यू कितनी रहेगी 10/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 126 प्लस ये कितना आ गया n-1 विच इज़ 10-1 इंटू माइनस का 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से 126 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ गया 10-1 इंटू -1। इतना क्लियर है। तो 126 माइनस 10 प्लस 1, दैट्स इट। तो कितना आ जाएगा 126 माइनस 10 कितना हो गया 126 116 16 प्लस 1 17, तो मतलब ये कितना आ गया 117 विच इज़ 1170, दैट्स इट। ये आंसर है। इससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और आपको पता है कि ये इस टाइप का जो मेथड रहेगा उसको हमें MCQ में यूज़ करना है, और जब भी नॉर्मल मेथड पूछा जाएगा तो हमें इस मेथड से सॉल्व करना है जो मेथड 1 था, ताकि हमारे आंसर्स में कभी भी ऐसा कुछ ना हो कि कोई एग्जामिनर अलग टाइप का आ गया तो कहीं वो आंसर हमारा गलत ना कर दे। ये पार्ट क्लियर है। वरना दोनों मेथड सही हैं, दोनों मेथड से ही आपका आंसर आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34।